गंगम गणपते नमः। रुद्र संहिता पार्वती खंड 5वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे महामुनि नारद जी, कुछ समय पश्चात तप करने की इच्छा से भगवान शिव हिमालय प्रवेश में पधारे और वहाँ पतित पावनी गंगा ब्रह्मालोक से गिरकर आगे चल रही थी। उसी स्थान को तप के योग्य समझकर वहीं आत्मचिंतन करने लगे। जब यह समाचार हिमालय को मिला तो वह शिव जी के दर्शन करने हेतु वहाँ आया और उसने उनका पूजन किया। तब हिमाचल ने कहा, हे प्रभु, आप यहाँ स्वतंत्र होकर तपस्या करें। मेरी प्रार्थना है कि आप मेरी पुत्री को भी अपनी सेवा में रख लें। यह आपका नित्य ही पूजन किया करेगी। उस समय पार्वती हिमालय के साथ ही थी। सदाशिव ने संपूर्ण गुणों से युक्त सुंदर अंगों वाली उमा को देखा तो वह हिमालय से बोले कि हे हिमालय, तुम्हारी पुत्री अत्यंत सुंदर है, इसलिए मैं इसे अपनी सेवा में नहीं रख सकता, क्योंकि सुंदर स्त्रियां ही तपस्वियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न करती हैं। इस पर पार्वती ने कहा, हे सदाशिव, मैं प्रकृति हूँ और शक्ति हूँ। प्रकृति के बिना इस संसार में कुछ भी संभव नहीं है। यहाँ तक कि प्रकृति के बिना आप भी चेष्टावान नहीं रह सकते और किसी भी कार्य को करने में समर्थ नहीं हो सकते। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि आप मुझे अपनी सेवा का अवसर दें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, पार्वती के ऐसे वचनों को सुनकर शिव अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती को अपनी सेवा में रख लिया। फिर तो पार्वती नित्य ही अपनी सखियों के साथ वहाँ आने लगीं और 16 प्रकार से शिव जी का पूजन करने लगीं। पार्वती के प्रेम तथा श्रद्धा को देखकर सदाशिव भी उनकी ओर आकृष्ट होने लगे, परंतु उन्होंने निश्चय कर लिया था कि मैं पार्वती के तप से प्रसन्न होकर ही उसे ग्रहण करूँगा। तब सदाशिव के हृदय में काम जगाने के लिए मुझ ब्रह्मा ने कामदेव को बुलाकर उससे सदाशिव को मोहित करने के लिए कहा था। कामदेव ने वहाँ अनेकों प्रकार की माया फैलाई, परंतु शिव विचलित नहीं हुए थे और उन्होंने काम को जलाकर भस्म कर दिया था। ओम नमः शिवाय।